अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। चलें बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बच्चों, ये ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम आपकी मदद के लिए और आपकी सहूलत के लिए किया जा रहा है, तो इससे भरपूर इस्तिफ़ादा करें और रोज़ का लेक्चर रोज़ याद करें और होमवर्क जो है वो KPS के पोर्टल पर अपलोड करें। ये बच्चों हमारी आज की डायरी है। हमारा SLO होगा डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप। डिफरेंट आइसोटॉप के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम कैलकुलेट करेंगे और हम इसको ये भी देखेंगे कि हम किस तरह रिलेटिव एटॉमिक मास को रिलेटिव आइसोटॉपिक मास से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, जो हमारा क्लास वर्क होगा वो पेज नंबर 27 से लेकर 28 तक, कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटॉपिक अबंडेंस टू कंप्लीट चैप्टर, जहाँ पर चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। और होमवर्क में आपका टास्क होगा कि पेज नंबर 28 पर एक मिनी एक्सरसाइज दी हुई है, आप उसको होमवर्क में अटेम्प्ट करेंगे। चलें बच्चों, पेज नंबर 27 ओपन करें। यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटॉपिक अबंडेंस। सबसे पहले हमें पता था कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता था, कि हमने इसे कार्बन 12 के कंपैरिजन में जो एटॉमिक मास फाइंड करते थे हम उसे रिलेटिव एटॉमिक मास कह रहे थे। लेकिन अब हम रिलेटिव एटॉमिक मास को दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। वो तरीका क्या है? कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके आइसोटॉप्स होते हैं और वो आइसोटॉप्स डिफरेंट इन नंबर्स हो सकते हैं और उनकी अबंडेंस भी मुख्तलिफ हो सकती है। अबंडेंस होता है कि वो हमारी अर्थ पर कितनी मिकदार में पाए जाते हैं, तो उनकी रेशो मुख्तलिफ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये नीचे एग्जाम्पल देखें। क्रिप्टॉन के आइसोटॉप्स हैं। इसका रिलेटिव एटॉमिक मास अगर 80 है तो इसकी अबंडेंस है 2%, और अगर इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 82 है तो इसकी रिलेटिव अबंडेंस होती है 12%। इसी तरह क्रिप्टॉन का जो थर्ड आइसोटॉप जिसका रिलेटिव एटॉमिक मास 83 होगा, उसकी जो आइसोटॉपिक अबंडेंस होती है वो 12% होती है। इसी तरह बच्चों, अगर इसका आइसोटॉप 84 के साथ होगा रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ, तो इसकी परसेंटेज होगी 57%, और अगर 85 होगा तो इसकी अबंडेंस होगी 17%। मतलब हर आइसोटॉप की इस अर्थ पर पाई जाने की जो अबंडेंस होती है वो कितनी मिकदार में पाया जाता है वो मुख्तलिफ होती है। इस तरह हम इनसे इसके एटॉमिक मास से और इसकी जो अबंडेंस होती है उसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं। ये बच्चों इसका फार्मूला है रिलेटिव एटॉमिक मास का, जिसमें आपने रिलेटिव आइसोटॉपिक मास और आइसोटॉपिक अबंडेंस की प्रोडक्ट लेनी है और फिर जितने आइसोटॉप्स होंगे उनकी समेशन करके 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। इसकी सबसे पहले हम एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। जैसा कि अभी हमने क्रिप्टॉन को डिस्कस किया, तो इसकी रिलेटिव आइसोटॉपिक मास भी गिवन है और इसकी आइसोटॉपिक अबंडेंस भी गिवन है। ये देखें बच्चों, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्रिप्टॉन हमने कैसे फाइंड किया कि हमने सबसे पहले रिलेटिव आइसोटॉपिक मास जिसको हमने M1 कहा उसका, और रिलेटिव अबंडेंस का जिसको हमने P से रिप्रेजेंट किया था, M1 P1 को मल्टीप्लाई किया, फिर इसको सम किया और फिर M2 P2 को मल्टीप्लाई किया और सम किया, और फिर अल्टीमेटली इन सब को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और फिर हमारे पास इसकी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्रिप्टॉन का रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया। फर्स्ट एग्जाम्पल में बच्चों हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल आ जाए कि जिसमें हमें M1 या P1 या M2 P2 फाइंड करना आ जाए, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे? नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम वो देखते हैं। कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लाइट आइसोटॉप ऑफ द क्लोरीन व्हेन इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास इज टेकन एज 35.45। अब हमें रिलेटिव एटॉमिक मास गिवन है, लेकिन क्लोरीन का जो लाइट आइसोटॉप है, क्लोरीन के दो आइसोटॉप हैं 35 और 37, तो 35 वाले का हमें मास नहीं मालूम है भी, तो हम उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। बाकी सारा कुछ हमें गिवन होगा। रिलेटिव आइसोटॉपिक अबंडेंस ऑफ लाइट आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन इज 75.77% और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.45। इसी तरह हम फार्मूला लिखेंगे जिस तरह हमने पहले लिखा था, M1 P1 प्लस M2 P2 डिवाइड करेंगे 100 के साथ। अब हमारे पास M1 नहीं है, मतलब लाइट आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन का मास नहीं है, तो हम सारी
उसी तरह वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करके क्लोरीन की वैल्यू निकालेंगे जो हमारे पास आई है 34.95। नीचे जो बच्चों एक्सरसाइज देखें, कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लेड, आइसोटॉपिक अबंडेंस ऑफ आइसोटोप आर 2, 24, 22 एंड 52% रिस्पेक्टिवली। अब ये देखें लेड के आइसोटॉपिक मास गिवन है 204 का है 204 है और इसकी अबंडेंस है 2%। इसी तरह लेड अगर 206 है तो इसकी अबंडेंस होगी 24%। इसी तरह लेड अगर 207 है तो इसकी अबंडेंस होगी 22%। और अगर लेड 208 है तो इसकी परसेंटेज होगी 52%। तो आपने वही साइड पर रिलेटिव एटॉमिक मास लिखना है और M1 P1 ये फार्मूला लिखेंगे M1 P1 प्लस M2 P2 प्लस M3 P3 ऐड कर देना है तो इसका आंसर आ जाएगा। और यही एक्सरसाइज आपकी होमवर्क है। एन एलिमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ फ्यू डिफरेंट आइसोटॉप्स विद डिफरेंट मास नंबर्स। कहते हैं जो एलिमेंट होता है वो मुख्तलिफ आइसोटॉप्स पर मुश्तमिल होता है और उनके जो मास नंबर्स होते हैं वो भी मुख्तलिफ होते हैं। दीज मास नंबर्स आर कॉल्ड रिलेटिव आइसोटॉपिक मास। और उन आइसोटॉप के जो मास होते हैं उसे रिलेटिव आइसोटॉप मास कहते हैं। बच्चों ये आपकी रिलेटिव आइसोटॉप मास की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है ईच आइसोटॉप विल हैव इट्स ओन नेचुरली अकरिंग अबंडेंस व्हिच इज कॉल्ड आइसोटॉपिक अबंडेंस। और हर आइसोटॉप की किस मिकदार में पाया जाता है इस अर्थ पर उसे हम कहते हैं आइसोटॉपिक अबंडेंस। ईच से लेकर अबंडेंस तक जो होगी आपकी आइसोटॉपिक अबंडेंस की डेफिनेशन है। नेक्स्ट बच्चों उसने हमें फार्मूला दिया हुआ है रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू M1 P1 प्लस M2 P2 प्लस M3 P3 और फिर कंटिन्यूटी शो कराई हुई है। जहाँ तक हमारे आइसोटॉप्स होंगे हम इसको इस्तेमाल करेंगे और नेक्स्ट हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। बच्चों आप ये होमवर्क अपनी नोटबुक्स पर नोट करके KPS के पोर्टल पर सेंड करेंगे जहाँ पर आपके टीचर्स आपको रिप्लाई करेंगे और आपका होमवर्क चेक करेंगे। और आपने ये होमवर्क बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से अपने नेम के साथ और सब्जेक्ट नेम के साथ SLO के साथ लिखना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। फ़ी अमानिल्लाह।